चलो लेट्स स्टार्ट, है ना। हम स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे लास्ट टाइम जो स्टडी किया था और मैंने आपको उसका बेसिक रूप बताया था, और वो बेसिक रूप क्या था? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बोलो जरा। इसका हिंदी मीनिंग क्या है कि भाई दिशा निर्धारक सर्वनाम। सर्वनाम जैसे मैंने आपको बताया, यू वी दे, यही से एट एक्सेट्रा, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया हूं। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये दिशा निर्धारक कुछ शब्द हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव की पूरी स्पेलिंग बोलो पहले जरा। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब क्या होता है? दिशा। क्या होता है? दिशा। आया समझ में? ठीक है। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको मुख्यतः 4 शब्द बताए थे। कितने शब्द बताए थे? 4। और इन 4 शब्द को हमने 2-2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2-2 भागों में ना। और वो 2-2 भागों में कैसा कि भाई ऐसे शब्द, इसको इसे मुख्यतः 2 पार्ट्स में बांटा गया, है ना। बांटा गया, ठीक है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। वैसे तो और भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, पर जो आपके काम की चीज है वो सिर्फ 4 है ना। और फिर जो मैंने आपको जो 3 या 4 शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत बताए वो अलग ही बता दिए, पर उसके बारे में पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि नंबर 1 वो, अब देखो कौन सा, जो व्यक्ति वस्तु या स्थान जो हमारे पास हो, आसपास हो या करीब हो, ठीक है ना। जस्ट हमारे आसपास हो या करीब हो, ठीक है। एक और मैंने क्या बताया था कि भाई जो व्यक्ति वस्तु स्थान जो हमसे दूर हो न कि पास। आया समझ में इतना? देखे ना। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताए थे कितने शब्द? 2 शब्द, है ना। और वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? एक है क्या? दिस। इसकी स्पेलिंग बोलो जरा इसकी। हाँ। और एक है हमारे पास में कौन सा? ये वाला दिस। कौन सा दिस है? ये, है ना। चलो स्पेलिंग बोलो इसकी। हाँ। अब यहाँ पर ये देखना है कि भाई क्या जो इसका जो प्रयोग जो होता है, बड़े शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूँ, हाँ, इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ। इसका यूज, इसका प्रयोग जो होता है किसके साथ में होता है? सिंगुलर के साथ। किसके साथ में? सिंगुलर में क्या होना चाहिए? कोई भी स्थान होना चाहिए, फिर कोई भी क्या होना चाहिए? कोई भी प्लेस, या तो फिर अपना कोई भी पर्सन, हाँ, व्यक्ति वस्तु स्थान, हाँ,
कोई भी पर्सन होना चाहिए या तो फिर कोई भी क्या होना चाहिए, थिंग, बोले तो कोई भी वस्तु होना चाहिए। आया समझ में। और मैंने जो इसका जो प्रयोग बताया था, तो इसका प्रयोग मैंने कैसे बताया था कि भाई किसके साथ में, प्लूरल के साथ। किसके साथ में, प्लूरल, है ना। प्लूरल में क्या क्या होना चाहिए, कोई भी प्लेस बोले तो स्थान होना चाहिए, व्यक्ति कैसे होना चाहिए तो प्लूरल होना चाहिए, या तो कोई भी स्थान, है ना, स्थान, व्यक्ति, या तो फिर कोई भी वस्तु, है ना, थिंग्स, है ना, कैसे होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। आया समझ में? इतना आया क्या समझ में? है ना, ठीक। अब इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको सेंटेंस पहले बनाना बताया हूँ। अच्छा, इसको हिंदी में कर दूं क्या मैं? हिंदी में लिख दूं? हाँ चलो हिंदी में लिख देता हूँ। हाँ, सिंगुलर में होता है स्थान, व्यक्ति, या तो फिर क्या होता है, वस्तु, है ना। इसमें भी अपन प्लूरल क्या होता है, अपना स्थानों को बोल सकते हैं, स्थान को बोल सकते हैं, व्यक्ति बोल सकते हैं, या वस्तुएं बोल सकते हैं, ठीक है ना, वस्तुएं, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसके कुछ सेंटेंस बनाते हैं, एक एक दो सेंटेंस बनाएंगे, हाँ ज्यादा नहीं। तो सिंगुलर के क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला कि भाई दिस इज अ बॉल, हिंदी बोलो क्या हो जाएगा, हाँ अब पास्ट वाला, हाँ दिस वॉज अ डॉग, क्या हो जाएगा, वॉज बोलो, क्या यह एक कुत्ता था, बोलो जरा, अच्छा वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, वैसे फिर भी अगेन और बता देता हूँ कि इन दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो इन दोनों का हिंदी मीनिंग होता है ये, यह, इसे, यहाँ, है ना, यहाँ। और कभी कभी होता है इस, या तो फिर इसे भी होता है ना, या तो फिर और क्या होता है, हाँ और भी एक्सेट्रा, है ना। ये हिंदी मीनिंग से इसकी निकलती है। अच्छा एक फ्यूचर वाला बना लेते हैं, दिस विल बी अ पर्सन, है ना, बोलो जरा, क्या हो जाएगा, यह एक व्यक्ति होगा, बोलो जरा, आया समझ में, ठीक है। चलो अब ये क्या है, दिस, क्या है ये, मैंने इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, सारी चीजें बड़ी अच्छे से बताया हूँ। हाँ अब देखो इसकी एग्जांपल हम कुछ देखेंगे, तो मैं यहाँ बोलूंगा दिस आर, जैसे ये देखो, है ना, ये सिंगुलर है कि नहीं, पर यहाँ पर दीज आर बॉल, ठीक है, ये बन गया प्लूरल, ये प्लूरल और ये भी प्लूरल आ गया एट द सेम टाइम, ठीक है ना। अच्छा दीज आर बॉल्स, क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, यह बॉल्स है, तो हाँ अब देखो जैसे मैंने यहाँ पास्ट का बनाया हूँ, दीज वर्ड, देखो डॉग है, सिंगुलर है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉग्स, क्या हो जाएगा, डॉग्स। देखो प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, ये कुत्ते थे, बोलो, जैसे मैंने बोला दिस, यहाँ इधर मैंने विल बी ले लिया, तो इधर शैल भी ले लूं, है ना, शैल बी पर्सन्स, है ना, पर्सन्स, ठीक है ना। तो देखो दिस विल बी पर्सन्स, और शैल बी और विल बी के साथ में अपन सिंगुलर बी और प्लूरल बी दोनों यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर है कि आपको, ठीक है, हाँ दिस शैल बी पर्सन्स, है ना, ये व्यक्ति होंगे, बोलो जरा, ये व्यक्ति होंगे। हाँ अब देखो इसके, ये तो हो गया है ना। अब इसी प्रकार से अब आता है हमारे पास में, इधर भी हमारे पास में दो शब्द आते हैं,
और दो शब्दकोश से ऐसे शब्द जो कैसे हो, जो हमसे कैसे हो, दूर हो, कैसे हो, कैसे हो, दूर हो, है ना। तो देखो इसका जो पहला शब्द जो है हमारे पास में आता है क्या, दैट, क्या आता है ना। और दूसरा शब्द आता है हमारे पास में क्या, दोस्त, क्या आता है, दोस्त। दैट की स्पेलिंग बोलो, हाँ, दोस्त की स्पेलिंग बोलो, हाँ। अब देखो मैं जरा इसको इधर लिख दूं, ये आ गया अपना दोस्त, है ना। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, वो, वे, वहां, उधर, है ना। वे, वहां, उधर, वही, 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 एक्सेट्रा, है ना। ETC इसका मीनिंग होता है, ठीक है। ये इसका दोनों का मिलके मीनिंग होता है। अब मैं यदि इसकी मैं प्रयोग की मैं बात करूं, इसके प्रयोग की बात हो करूं, तो इसका प्रयोग या इसका यूज किसके साथ में होता है, सिंगुलर के साथ। किसके साथ में, सिंगुलर के साथ, ठीक है ना। अच्छा, इसका प्रयोग किसके साथ में होता है, प्लूरल, है ना, प्लूरल के साथ। सिंगुलर क्या होना चाहिए भाई, तो बोले तो कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान, है ना, ठीक है। इधर भी प्लूरल क्या होना चाहिए, व्यक्ति, वस्तु या स्थान होना चाहिए। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो इसके भी कुछ एग्जांपल्स अपन बनाते हैं, ओनली तीन टाइम, है ना, थ्री टाइम्स। तो देखो यदि मैं यहाँ पर बोलूं कि भाई दैट इज अ काउ, क्या हो जाएगा, दैट इज मतलब वो, है ना, वो एक गाय है। बोलो जरा, वो एक गाय है। हाँ, जैसे मैंने बोला दैट वॉज बोले तो पास्ट वाला, है ना। दैट वॉज अ ट्री, दैट वॉज अ ट्री, तो क्या हो जाएगा, बोलो जरा, वो एक पेड़ था। हाँ, बोलो एक बार, वो एक पेड़ था। हाँ, अब फ्यूचर वाला दैट विल बी अ बॉय, है ना। तो बोलो जरा क्या हो जाएगा इसका, बोलो एक बार, देखो आप ये सेंटेंस का अच्छा खासा मीनिंग निकालना सीख गए, है ना। चलो अब इसी प्रकार से ये रहा सिंगुलर और ये रहा प्लूरल, ठीक है ना। इसको भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में बनाना है ना। तो देखो इसका हम बोलेंगे दोज, है ना, दोज आर, ये प्लूरल, ये सिंगुलर है तो हम इसको प्लूरल कर देंगे, काउज, दोज आर काउज। हिंदी बोलो जरा, दो गायें होंगी। बोलो हिंदी, दो गायें। अरे वो गाय होंगी, वो गाय हैं, बोलो वो गाय हैं। हाँ, दोज मतलब वो, है ना, और दैट मतलब भी वो, बट अंतर क्या है कि भाई ये सिंगुलर के लिए है, ये प्लूरल के लिए है ना। देख चलो अब पास्ट वाला बनाएंगे, those were trees। चलो हिंदी बोलो जरा इसका पास्ट का, पेड़ है, बोलो एक बार, ठीक है। चलो एक फ्यूचर वाला लेते हैं, दोस शैल लेते हैं यहाँ पे, है ना, दोस शैल बी बॉयज। बॉयज बोले तो लड़के, है ना, हमने इसको प्लूरल किया है, तो क्या हो जाएगा, बोलो जरा फ्यूचर का, और एक बार बोलो, हाँ, वो लड़के होंगे। आया ना समझ में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर
प्रोनाउन बताया, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको दिस का यूज बताया, ये वाला दिस का यूज बताया, फिर ये दैट का यूज बताया, और ये दोस का यूज बताया, और इसी प्रकार से ये मुख्यतः 4 प्रकार के अपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, आपको इससे 5 सेंटेंस इससे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम मिला के, इससे 5 सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इसको प्रैक्टिस करना है। इससे 5 सेंटेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है ना। फिर इससे 5 सेंटेंसेस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इज दैट क्लियर? बड़ी बात यह है डियर कि आप ना बिना किसी प्रकार के कोई ग्रामर के आप इसका हिंदी मीनिंग निकालना सीख रहे, ये बड़ी बात है। अभी गैप हो गया, नहीं तो अभी तक कंटिन्यूअसली रहता ना तो आप इतने आगे पहुंच जाते कि मैं बता नहीं सकता। इज दैट क्लियर? जल्दी से इसे जल्दी से राइट करो।